गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली बार जैसे हमने फिक्स बीम का कराया था एम ए प्लस एम बी इक्वल टू -2a/L। पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन था मेरा एम ए प्लस 2mb इक्वल टू -6ax/L²। ये प्रूफिंग कल उस दिन करवाए थे पिछले लेक्चर में। आज कुछ हम क्वेश्चंस कराएंगे कि कैसे फिक्स एंड का जब लोड पड़ेगा तो उसका क्या मोमेंट आएगा सपोर्ट पे। सपोज हम कोई एक बीम ले रहे हैं, पॉइंट लोड है 80, 100 और 120। 80, 100, 120 kN का लोड पड़ रहा है। डिस्टेंस जो है आपका 2 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर और 2 मीटर। ए और बी क्या मेरे फिक्स सपोर्ट है। अब इसको फाइंड करना है। फ्री बॉडी करेंगे, फिक्स बीम को अज्यूम करेंगे ऐसे सिंपली सपोर्टेड बीम में, ताकि बीम का हम रिएक्शन फाइंड कर सके और अंडर द लोड पे उस पर क्या मोमेंट आ रहा है वो हम मोमेंट को फाइंड हम कर सकते हैं। ठीक, अब जैसे यहां पे क्या है आर ए प्लस आर बी इक्वल टू टोटल, तो टोटल कितना होगी मेरा ये 300 के। ठीक, 120 प्लस 80, 200 प्लस 1, 300 kN का मेरा टोटल लोड आ रहा है सपोर्ट के ऊपर। अब हम फाइंड करेंगे मोमेंट, यानी कि आर पी इनटू लेंथ कितना है 6 और 3 9 इक्वल टू मोमेंट हम लेंगे ए पे, तो क्या होगा मेरे लिए 80 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 100 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 120 मल्टीप्लाई बाई ये 5 हो जाएगा और ये 120 मल्टीप्लाई बाई 7। तो देन आर बी इक्वल टू मेरा क्या आएगा, वो चीज हमको फाइंड करना है। ठीक, तो आर बी जो आएगा सॉल्व करने पे 162.24 समथिंग आएगा, 162.42 के। देन आर ए क्या होगा मेरा 300 माइनस 162.42 इक्वल टू कितना आएगा मेरा आर ए 137.58 के। ठीक, अब मेरा आर ए और आर बी हमको लेकर के है और फ्री बॉडी करेंगे। सेक्शन हम कट करेंगे, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। 4 सेक्शन कट करेंगे तो हमको लिख देगा अंडर द लोड पे मेरा कितना मोमेंट आएगा। तो पहले हम सेक्शन 1 लेंगे, mx1 इक्वल टू क्या होगा मेरा आर ए इंटू एक्स। आर ए कितना है मेरा 137.58 इंटू एक्स। बाउंड्री कंडीशन रखेंगे x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2। यहाँ पे रखेंगे तो मेरा यहाँ कितना आएगा x को 2 रखेंगे तो ये मेरा आएगा 278.56। 278.56। अब हम यहाँ सेक्शन mx4 लेंगे तो क्या होगा मेरा आर बी इंटू एक्स। आर बी मेरा कितना था 167 पॉइंट समथिंग कुछ था मेरा 162.42 into x। बाउंड्री कंडीशन x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 रखेंगे
तो जो ये मेरा मोमेंट आएगा वो मेरा आएगा मेरा 324 पॉइंट समथिंग कुछ, 324 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ठीक, अब ये मेरा पहला सेक्शन कट किए तो 80 पे लिखना, दूसरा सेक्शन खोल लिए 120 पे लिखना। अब हमको निकालना अंडर द लोड 100 के ऊपर। अब क्या करेंगे, सेक्शन हम लेंगे 2। MH2 क्या होगा मेरा, सेक्शन लिख दे रहे हैं, ये पोर्शन क्या मेरा x होगा, तो ये कितना टोटल डिस्टेंस हो गया मेरा, ये r x प्लस 2 माइनस 100 इंटू x। ठीक, वेन x इक्वल टू 0 रखेंगे तो मेरा सेम यहीं पे आएगा, और x इक्वल टू हम रखेंगे 3 तो मेरा अंडर द लोड पे मोमेंट आएगा मेरा 3 रखने पे आएगा मेरा 498.9। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, बाई पार्ट कर लेंगे क्योंकि ये मेरा सिंपली सपोर्टेड डायग्राम है। वन 2 3 4 5 एंड 6, 6 पार्ट में ये मेरा डिवाइड हो गया। ठीक, अब कंडीशन क्या है मेरा, MA प्लस MB इक्वल टू -2A अपॉन M। अब A क्या है मेरा, सिंपली सपोर्टेड बीम का एरिया। अब जितने भी मेरे एरिया होंगे 1 2 3 4 5 6 सारे एरिया को कैलकुलेट करेंगे तो वो मेरा एरिया आएगा। ठीक, तो सिंप्लीफाई करने पे क्या हो मेरा -2 एरिया 1 लेंगे प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3 प्लस एरिया 4 प्लस एरिया 5 प्लस एरिया 6 डिवाइड बाय L। ट्रायंगुलर लोडिंग है तो एरिया क्या होगा मेरा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट हमको पता है, बेस हमको पता है। दूसरा क्या है मेरा रेक्टेंगल सेक्शन है, इसमें क्या होगा मेरा B इंटू डी। बी हमको पता है, डी की हमको हाइट पता है। इसके बाद तीसरा ट्रायंगल क्वेश्चन है। अब ये यहाँ से क्या मेरा ये हाइट पता है हमको 278 और यहाँ पे क्या है मेरा 498, दोनों घटा देंगे तो ये हमको इसकी हाइट निकल जाएगी। ठीक, अब इसका एरिया क्या होगा मेरा हाफ इंटू बेस और इन दोनों का डिफरेंस इसकी हाइट होगी। इसके बाद एरिया 4 क्या है मेरा रेक्टेंगल क्वेश्चन है, ये हाइट हमको पता है, ये हाइट पता है, यहाँ से घटा देंगे तो ये हमको हाइट पता चल जाएगी। तो ये क्या होगा मेरा B इंटू डी। इसके बाद एरिया 5 क्या है, हमको ये हाइट चाहिए तो 498 से 324 घटा देंगे तो ये मेरा हाइट निकल जाएगा। इसका ये क्या होगा मेरा हाफ इंटू बेस इंटू इसकी हाइट। तो 6 ऑफ पार्ट क्या है मेरा पूरा ट्रायंगल सेक्शन है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 224 ऐड करने पे तो ये जो मेरा बन के आएगा -2 मल्टीप्लाई बाय टोटल एरिया ऐड करने पे आएगा मेरा 2460। 2460 डिवाइड बाय L कितना है 9। सिंप्लीफाई करने के बाद जो मेरा इक्वेशन जनरेट होके आएगा वो 546 आएगा, -546.67, यानी कि MA प्लस MB ये हो गया मेरा पहला कंडीशन। ठीक, अब इसके बाद दूसरा कंडीशन क्या है मेरा MA प्लस 2MB इक्वल टू -6A x बार अपॉन L स्क्वायर। ठीक, अब हमको मोमेंट हमको लेना है A पे, क्योंकि फिक्स बीम में हमेशा मोमेंट लेंगे सपोर्ट A के टुवर्ड्स में, ना कि हम सपोर्ट B पे लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे एरिया 1 है तो इस पेड़ का एरिया 1 मल्टीप्लाई में CG का मेरे यहाँ से 2/3 होगी प्लस इसका एरिया मल्टीप्लाई बाई CG लेंगे, CG क्या है 3 है तो 1.5 प्लस 2। इसके बाद थर्ड पार्ट लेंगे, इसका एरिया मल्टीप्लाई बाई CG काट करेंगे मेरी 2/3 ऑफ द बेस और प्लस 2 ऐड कर देंगे।
फिर इसके बाद एरिया 4 लेंगे। एरिया 4 क्या है मेरा, डिस्टेंस मेरा 2 मीटर है, तो 1 मीटर होगा 1 प्लस टोटल डिस्टेंस क्या है मेरा 5 हो जाएगा। ठीक है, पोर्शन क्या है, ट्रायंगल है, इसका सीजी 1/3 ऑफ द बेस, 1/3 ऑफ द बेस प्लस 5 ऐड कर देंगे। फिर एरिया 6 क्या है मेरा, ये पोर्शन है, तो इसका एरिया इनटू सीजी का है मेरा 1/3 ऑफ द बेस प्लस टोटल डिस्टेंस ऐड करने पे क्या होगा मेरा, दूसरा इक्वेशन जनरेट होगा, वो क्या है मेरा ma प्लस 2mb इक्वल टू माइनस 6a x बार अपॉन l स्क्वायर। अब ये एरिया इनटू सीजी क्या है मेरा, ये टोटल सिंपली सपोर्टेड बेंडिंग मोमेंट का एरिया है। अब इसको जो सिंपलीफाई करने के जी आएगा मेरा 11,386 माइनस 6 इंटू 11,386.9 डिवाइड बाई 9 का स्क्वायर। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो क्या होगा मेरा ma प्लस 2mb इक्वल टू, सिंपलीफाई करेंगे तो ये जो मेरा आएगा 843.48 माइनस 834.38, यानी कि हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको सपोर्ट का जो मेरा मोमेंट होगा वो मेरा मोमेंट आ जाएगा। जो मोमेंट आएगा मेरा वो राउंड अप करने पे ए पे तो आएगा मेरा 250 km और बी पे आएगा मेरा 297 या 98, क्योंकि डेसिमल रो पॉइंट है, हायर साइड में राउंड अप करेंगे तो वैल्यू हायर रहेगी, अगर लोअर लेंगे तो लोअर मेरा राउंड अप नहीं हो पाएगा, तो मेरा उतना ही आएगा। तो जो वैल्यू होगी मेरी वो 250 होगी और 297 होगी मेरी। इसका जो वैल्यू होगी मेरी 250 km और ये होगी मेरी 297, 98 या 300 के आसपास इसकी वैल्यू आ सकती है।